a very warm welcome to Only My Health. मैं हूँ साक्षी मानवाल। दोस्तों, आप जैसा जानते ही होंगे कि this is the fifth week of the lockdown and staying back at home during this period can become really difficult for any one of us. It's of course obvious because आप दिन भर जब घर पर रहते हैं तो आपको समझ नहीं आता है कि आप अपने दिन को किस तरह से और बेटर यूटिलाइज करें कि अपना समय काट सकें। इसलिए दोस्तों हमने ये सीरीज ऑफ शोज शुरू किया है जहां पर हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल से कराते हैं जो आपको अपनी जिंदगी से कुछ ऐसी टिप्स और पीस ऑफ विजडम देंगे कि किस तरह से आप अपने दिन को और क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ कैसे आप अपनी सेहत का और अपने चाहने वालों की सेहत का भी ख्याल रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आज के टॉपिक की बात करूं, then today we shall be talking about the importance of Ayurveda in our life. And to talk more about that, मेरे साथ यहाँ पर है a very dear friend, and along with that, she's also a yoga expert, an Ayurveda physician, a Prakriti analyst, and along with that, a holistic health consultant. We have with us Dr. Surinder Katoch. नमस्कार डॉक्टर कटोच, कैसी हैं नमस्कार। आप? नमस्कार। How are you doing? I'm perfectly well. Everything is beautiful. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए डॉक्टर कटोच आज यहाँ पर। एंड डॉक्टर, जैसे कि हमने अपने दर्शकों को बताया दैट आयुर्वेदा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी प्रैक्टिस्ड इन आवर लाइव्स। इट इज नॉट जस्ट टू बी प्रैक्टिस्ड बट आल्सो शुड बी मेड अ फॉर्म ऑफ अ लाइफस्टाइल। जब हम कहते हैं कि आयुर्वेद इतना इम्पोर्टेंट है और खास तौर से इस लॉकडाउन के पीरियड के समय वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है हमारी बॉडी के लिए, हमारे माइंड के लिए, तो इसका क्या मतलब होता है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाएं आज। देखिए, आयुर्वेद जो है दैट इज साइंस ऑफ लाइफ। वो हमें ये बताता है कि हमें जीना क्या है, जीवन की कला सिखाता है आयुर्वेद। समहाउ हम इस फास्ट लाइफ में हम वो जीवन की कला भूल गए। जो जिंदगी लाइफ इज वेरी सिंपल टू लिव, बट समहाउ हमने अपने ही तरीकों से, अपनी ही सोच से इस लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। तो आयुर्वेद में की यह खूबसूरती है कि वो हमें कुदरत के नजदीक लाता है और छोटी छोटी चीजें हमारे दिनचर्या में हैं जिनको अगर हम उनका सेवन करें तो हम संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर जा सकते हैं। पर हम कहीं ना कहीं उन चीजों को भूल गए हैं और आज संपूर्ण विश्व आयुर्वेद की तरफ इसीलिए देख रहा है बिकॉज दैट इज द साइंस विच इज द अल्टीमेट फॉर मैनकाइंड। Very rightly said, in fact, doctor, कि it can help us regain the balance within ourselves. लेकिन जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं कि कैसे हमारे माइंड, बॉडी, सोल को वो इम्बैलेंस ला सकता है, तो इसका हमारे खान पान से कितना कनेक्शन होता है आयुर्वेद? बहुत ज्यादा कनेक्शन है। अगर हम कहें खान पान, तो हमारे जो पिलर्स ऑफ हेल्थ हैं, त्रय उपस्तंभ, मींस दीज आर कॉल्ड द पिलर्स ऑफ हेल्थ। तो जैसे एक बिल्डिंग है, उसकी अगर स्तंभ हम गिरा दें तो बिल्डिंग गिर जाती है। उसी तरह से हमारे स्वास्थ्य के स्तंभ हैं और वो तीन हैं। उन तीनों में पहला स्तंभ ही आहार है, फूड। सो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये तीन हमारे स्वास्थ्य के स्तंभ हैं। आहार की जहां तक बात की जाए तो तकरीबन लोग इस दृष्टिकोण से सोचते हैं क्या खाएं, और स्पेशली आजकल जो समय चल रहा है उसमें क्या खाएं। तो क्या खाएं पर ही केवल मात्र ज्यादा जोर आता है। लेकिन जब हम आहार आयुर्वेद में बोलते हैं तो क्या खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं, खाने से पहले क्या करें, खाने के बाद क्या करें। क्योंकि ये भोजन जो है वो जैसा खाए अन्न और जैसे खाए अन्न वैसा हो मन। तो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए आहार की बहुत बड़ी इसकी जरूरत है और इसको सही तरीके से इसका प्रयोग जरूरी है। क्यों? क्योंकि केवल खाना खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जो खाया वो सही दृष्टिकोण से पचना चाहिए और पचने के बाद ही वो सर्कुलेशन में जाता है और तब एक एक सेल तक सही पोषण पहुंचता है। अगर वो सही पचेगा ही नहीं तो कहाँ से पोषण होगा। और पोषण जो है शरीर मन दोनों का इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आयुर्वेद में आहार को एक पिलर ऑफ हेल्थ माना है। तो जब आप बात करती हैं डॉक्टर आहार की, तो किस प्रकार का आहार आप हमारे दर्शकों को बताएंगी कि इस लॉकडाउन के समय हमें अपने शरीर में रहना चाहिए, खासतौर से इस बात को मद्देनजर रखते कि जितनी भी शारीरिक एक्टिविटी होती है वो इस समय काफी कम हो चुकी है लोगों की।
क्योंकि घर से बाहर निकलना होता नहीं। तो किस प्रकार से लोगों को क्या आहार इस दौरान लेना चाहिए कि अंदर से उनकी शारीरिक इम्यूनिटी बनी रहे, और उसके साथ ही साथ एक मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड जो हम कहते हैं, द फ्रेम ऑफ माइंड दैट वी हैव should also remain positive and healthy at the same time. देखिए, सबसे पहले इस लॉकडाउन टाइम में हम ये ध्यान रखें कि पहली बात बसंत ऋतु चल रही है, तो आयुर्वेद में सीजनल एंड रीजनल डायटेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंसान की प्रकृति क्या है और बाहर कैसा मौसम चल रहा है, इन सब चीजों को मद्देनजर रख के हम भोजन की तरफ जाते हैं भी क्या खाना चाहिए, कैसे खाएं। आजकल के लॉकडाउन टाइम में हम अगर देखें तो हम लोग, क्योंकि हर घर में तकरीबन ऐसा हो गया था, किसी के पास भोजन बनाने का समय नहीं होता था, तो यूजुअली बाहर का खाना बहुत कॉमन हो गया, और बच्चे बूढ़े जवान सभी रेफ्रिजरेटेड फूड और ठंडा भोजन इसकी तरफ बहुत चल गए थे। तो मैं तो कहती हूँ कोरोना वायरस हमें बहुत अच्छी चीज सिखा गया, क्योंकि आयुर्वेद में ये ज्ञान है कि भोजन का सेवन उष्ण होना चाहिए, गर्म खाना खाएं, और हमें हमेशा भोजन के साथ कभी अगर पानी पीना है, कोई ड्रिंक लेनी है, वो ठंडी होनी ही नहीं चाहिए। नो कोल्ड ड्रिंक्स, नो जूसेस विद फूड, सदैव गर्म पानी का सेवन करें। तो ये लॉकडाउन में आके हम ज्यादा सचेत हो गए हैं इन चीजों के लिए। तो भोजन कैसा खाएं? फ्रेशली कुक्ड फूड, क्योंकि आयुर्वेद जैसे भोजन वो मन को इफेक्ट करने वाला। तो सात्विक भोजन, तो सात्विक भोजन क्या है? फ्रेशली कुक्ड फूड, हॉट फूड। भोजन में चिकनाई भी होनी चाहिए, थोड़ी मात्रा में बेशक हो, बट जीरो ऑयल नहीं होना चाहिए, चिकनाई भी होनी चाहिए, और षटरस प्रधान 6 के 6 टेस्ट भी होने चाहिए, जिसको हम मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीखा, कसाला, सारे के सारे टेस्ट भी भोजन में होना चाहिए। इजीली डाइजेस्टेबल फूड एंड लाइट फूड, इस तरह का भोजन जो है आजकल हमें सेवन करना चाहिए। ओके डॉक्टर सॉरी, लेकिन एक चीज और आपसे पूछनी थी इसी में ही कि कोविड-19 के अंदर जो सबसे बेसिक एक चीज ऑब्जर्व करी गई वो ये है कि जितने भी यंग बच्चे हैं, मतलब छोटे बच्चे या फिर बुजुर्ग जिनका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं होता है, पाचन क्रिया जिसको हम बोलते हैं वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, वो सबसे ज्यादा सिवियरली अफेक्टेड लोग हैं और हो भी सकते हैं आने वाले समय में। तो बीइंग एन आयुर्वेदा फिजिशियन योरसेल्फ, आपकी क्या राय, क्या सलाह होगी इन दो लर्नर्स ऑफ पीपल के लिए, खासतौर से बच्चों के लिए जिनका ध्यान माँ बाप रखते हैं, और बुजुर्गों के लिए, कि वो किस प्रकार का आहार खाएं या यूज करें अपने शरीर के अंदर, ताकि उनकी इम्यून शक्ति जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी, वो बनी रहे स्ट्रॉन्ग। देखिए, जहां तक भोजन की बात है, बच्चे और बुजुर्ग इन दोनों की पाचन शक्ति कंपैरेटिवली डेफिनेटली कमजोर होती है। तो अगेन वही आया, जो घर में खाना पके, क्या पकेगा? पुराना एक कहावत होती थी, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। सो होना वही है, दाल रोटी सब्जी चावल यही होने हैं, परंतु मात्रा उसकी कम होनी चाहिए। भर पेट खाना नहीं खाना चाहिए, और बार बार भी नहीं खाना चाहिए। थोड़ी मात्रा में जो भोजन, जिससे इट इज सेटिस्फेक्शन, हाँ हमने भोजन कर लिया, दैट्स ऑल। आजकल जो है बहुत एक ट्रेंड चल पड़ा है, और हम वो चीजें बच्चों को भी देते हैं और बुजुर्गों को भी देते हैं। लॉट ऑफ फाइबर, सलाद के रूप में, फ्रूट्स के रूप में, बहुत ज्यादा फल खाते हैं, बहुत ज्यादा सलाद खाते हैं, बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। कच्चा अन्न, चाहे वो सलाद है, चाहे हम फ्रूट्स को, अत्यधिक मात्रा में ये चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए आयुर्वेदीय दृष्टिकोण से। क्यों? क्योंकि भोजन जो भी खाएं कुक्ड खाएं, और स्पेशली आज के समय में कुक्ड भोजन एंड हॉट फूड। सो ये जो फाइबर की अत्यधिक मात्रा है वो कहीं ना कहीं हमारी पाचन शक्ति को उल्टा कमजोर कर देती है। तो इसीलिए इसका सेवन ज्यादा ना करें, कुक्ड फूड का ही सेवन करें। फिर आ गया ये जो समय जहां हम इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करते हैं, तो बहुत ज्यादा हर्बल टीज, क्योंकि हम कहते हैं गर्म पानी पिए, तो बार बार अगर गर्म पानी पिएंगे तो शायद आपकी इच्छा नहीं करेगी पानी पीने की। तो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्बल टीज, वो बाजार से लाने की जरूरत नहीं है, हमारे रसोई घर में ही सब कुछ होता है।
और उनका जब हम सेवन करते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं और हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। सिंगल हर्ब भी ले सकते हैं, एक एक हर्ब को उबालें और उसकी भी बन सकती है, और एक किस्म की मसाला टी भी बना सकते हैं। तो जैसे घर में दालचीनी होती है, सिर्फ दालचीनी को उबालें और उसका पानी लें, दैट इज हर्बल टी। उसको पूरा चीनी शक्कर वगैरह डाल के बनाने की जरूरत नहीं है। तो दालचीनी ले सकते हैं, तुलसी की चाय बना सकते हैं, अदरक की चाय बना सकते हैं, लौंग की चाय बना सकते हैं, इलायची की चाय बना सकते हैं। ये सारी चीजें, या अगर मिक्स करना है अपनी इम्यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो हम मसाला टी, जिसमें ये सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। उसमें आप तुलसी भी डाल सकते हैं, उसमें दालचीनी भी डाल सकते हैं, काली मिर्च भी डाल सकते हैं, एक ब्लैक पेपर, एक लॉन्ग पेपर। तो लॉन्ग पेपर होती है पिपली, सो पिपली अगेन इज ऑल्सो वेरी गुड, तो आप वो भी ले सकते हैं। और अगर आपके टेस्ट अनुसार आप मधुर रस चाहते हैं तो गुड़ भी डाल सकते हैं, मुनक्का भी डाल सकते हैं, किशमिश भी डाल सकते हैं। और अगर आपको अदर फ्लेवर चाहिए तो ये चीजें उबालकर इनका पानी लेकर थोड़ा सा लेमन डाल दीजिए, तो आपकी लेमन टी बन गई। तो डिफरेंट फ्लेवर्स भी आ जाएंगे और इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी। I think that's very well said and expressed, डॉक्टर कटोच। आपने बहुत खूबसूरती से इतने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और छोटी छोटी चीजें जो इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से घर की किचन में पा भी सकता है और कंज्यूम भी कर सकता है, बहुत अच्छी से बताई। थैंक यू सो मच डॉक्टर कटोच। मन तो था कि आपसे थोड़ी और लंबी बातचीत करूं, पर समय की थोड़ी सी पाबंदी है, लेकिन आपने इतनी यूजफुल टिप्स बताई कि कैसे आयुर्वेदा इस लॉकडाउन के दौरान हमारे शरीर के लिए, हमारे दिमाग के लिए और हमारी सेहत के लिए इतना यूजफुल और बेनिफिशियल हो सकता है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वंस अगेन। Here's wishing safe times, good times and healthy times for you and your family. Thank you very much. Thank you so much.